जय माता जी की। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान। हाल फिलहाल में एक बयानबाजी हुई हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी। उनसे मुझे कोई आशा नहीं थी, क्योंकि जब से वो राज कर रही है पश्चिम बंगाल में, सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। जब कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो सबको पता है। वहाँ उनके घर जलाए गए, उनकी संवेदनाओं को तार तार किया गया। राजनीति की कहते हैं अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में, मैं ये कहूँगा, उन्होंने चुप्पी साध ली। वहाँ लोगों को मरने दिया, जलने दिया। खैर वो विषय अलग है, लेकिन वो जुड़ा तो आपसे ही है ममता बनर्जी जी, क्योंकि राजनीति के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि जनमानस की जो जिंदगी है वो भी मायने रखती है। हर एक व्यक्ति, हर एक महिला की जिंदगी मायने रखती है, उनकी गरिमा मायने रखती है, और इस देश का अपनापन मायने रखता है उनके लिए। आपने हाल फिलहाल में एक बयानबाजी की, कल की बात है। आपने घसीटना चाहा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी राजनीति में आदमी अपने शब्दों की गरिमा भूल जाता है। आप एक औरत होकर वो गरिमा भूल चुकी थी। आपने जो बयानबाजी की, अगर उसके बारे में सोचा जाए, अगर आप मंथन करें, तो वो आपने सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, आपने देश को लज्जित किया। आपने देश की महिलाओं को लज्जित किया, आपने देश की बेटियों को लज्जित किया, और न सिर्फ हमारे देश की बेटियों महिलाओं को, बल्कि आपने हमारे देश के फौजियों को लज्जित किया। आपकी वो बयानबाजी क्या थी? आप कहना क्या चाह रही थी? कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बात करते हैं जैसे वो हर महिला के पति हों? क्या वो घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे? ये कोई शब्द है? ये क्या है? ये आपकी शब्दावली को क्या हो गया? आपके पास जो अफसरशाही है, क्या वो ये इस तरीके के वर्ड अप्रूव कर सकते हैं? क्या आप बोलने से पहले कुछ सोचती भी हैं? आपने सोचा कि इस बयान को बोलते टाइम आप खुद एक नारी हैं, आप किसकी सम्मान की धज्जियां उड़ा रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी जी। आपने सिंदूर के नाम पर हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को जो इस राजनीति के गंदे दलदल में घसीटा है आपके, ये बहुत ही असंवैधानिक है। आपने गरिमा को नष्ट किया है, और आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ एक राजनीति करने के चक्कर में आपने अपने ऊपर जो, अपने चेहरे के ऊपर जो कीचड़ मला है, वो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा। जैसा मैं कहता आया हूँ, जो भी बयानबाजी आदमी आज नेता जो हमारे कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक जनमानस होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि अपने शब्दों की गरिमा होती है, अपने पद की एक गरिमा होती है। अगर आपको राजनीति करनी थी तो आपको राजनीति करनी चाहिए थी जब हिंदू परिवार जला दिए गए थे। उस हिंसा में उनके मकान जले, कई लोग मरे, तब आपको राजनीति करनी चाहिए थी। तब आपने क्यों नहीं की? तब आप अपना एक वोट बैंक बचाने के चक्कर में चुप्पी साध कर बैठ गई। आज ऑपरेशन सिंदूर, जिसने कहते हैं कि हमारे देश की गरिमा है, एक तरह से ये मान लीजिए, जवाब दिया हमने जिन लोगों ने हमारे ऊपर वार किया उनके खिलाफ। आपने उसको एक राजनीतिक नौटंकी बता दिया। आपसे कुछ कहने का मुझे कोई मतलब दिखता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा
देखिए, आप जिस पद पर बैठी थी, उस पद पर एक गरिमा थी, एक सोच थी। आपने उस पद की गरिमा को ठेस पहुँचाई। आपने उस औरत को, उसकी, इस देश की औरतों को और बेटियों को ठेस पहुँचाई है। मैं आपसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस देश से, इस देश के प्रधानमंत्री से, बहू बेटियों से क्षमा माँगे, हमारे फौजियों से माफ़ी माँगे और जो आपने ये बयानबाज़ी की है, इसको वापस लें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।